ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मेन डायमीटर्स। बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमीटर, इट कैन बी नंबर, सरफेस और वॉल्यूम बेसिस एवरेज, बट विच एवरेज शुड बी ट्रस्ट। तो दिस इज टुडेज टॉपिक जिसके ऊपर हम डिटेल से बात करना स्टार्ट करते हैं। ओके, एवरेज डायमीटर के पर्पस हमारे पास एप्लीकेशन कहाँ पर आती है? आपको बताया था स्टार्टिंग में अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जब हमें फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर मूव करना है या पार्टिकल्स को मूव करवाना है तो हमें एक उनका एवरेज साइज हो पता होगा, तब हम उसके अकॉर्डिंगली अपने सिलोज को, अपने हॉपर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अगर हमें उनकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं पता होगी, उनके मीन डायमीटर्स या उनके इक्वलेंट डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, दैन वी कैन नॉट डिज़ाइन प्रॉपरली और सिस्टम यहाँ पर हम सॉलिड की फ्लोइंग बिहेवियर को स्टडी कर सकें। यहाँ एग्जांपल दी हुई है आपको फ्लूइडाइज्ड बेड की, जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर हम ड्राई एयर के थ्रू या फिर हम हॉट एयर के थ्रू पार्टिकल्स को ड्राई करते हैं और फिर हॉट एयर टॉप से बाहर निकल जाती है एंड ड्राई एयर सॉलिड्स होते हैं वो निकल आते हैं। अगर हमें उनका एवरेज पार्टिकल साइज कंपोनेंट का नहीं पता होगा तो देर आर चांसेस कि आपके पास हम एक्स्ट्रा जो बॉटम से एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ज़्यादा वेलोसिटी की हो और वो सॉलिड पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर टॉप से निकल जाए, जिससे हमारे पास लॉस ऑफ पार्टिकल्स अपीयर होगा। इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर, आपको पता होता है कि फिल्ट्रेट के अंदर डिफरेंट पोर्स होते हैं और वो पोर्स आपके पास पार्टिकल साइज के जहन में रखते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अगर आपने फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, प्योरीफिकेशन का प्रोसेस है एंड देर आर सॉलिड पार्टिकल्स और उनका पार्टिकल साइज हमें नहीं पता, मीन एवरेज साइज, दैन देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके पास जो फिल्टर पेपर्स हैं या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चोक हो जाए या ब्लॉक हो जाए, फिर हमें उनको क्लीनिंग करना पड़ेगा या रीजनरेट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन एवरेज डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, आपके लिए एक कमेंट है, आपने कमेंट करना है कि वेयर डू यू थिंक द पार्टिकल साइज एवरेजिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिक्सिंग, ड्राइंग और सेटलिंग। ये तीन फिनोमिनस आपको बताए गए हैं, मिक्सिंग, ड्राइंग और सेटलिंग। आपके ख्याल से जो मेन एवरेज पार्टिकल साइज है वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी जो इम्पोर्टेंट होती है? ओके, टाइप्स ऑफ मीन डायमीटर्स की बात करें तो वी कैन सी दैट ईच एवरेज गिव्स अ डिफरेंट रिजल्ट एंड ईच रिजल्ट इज यूजफुल फॉर डिफरेंट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ नंबर मीन डायमीटर, सरफेस मीन डायमीटर एंड वॉल्यूमेट्रिक डायमीटर, एंड देन आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ मास मीन डायमीटर एज वेल। डिफरेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास कि अगर नंबर मीन डायमीटर निकालना है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उनके एवरेज डायमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और एप्लीकेशन इसकी कहाँ पर है? माइक्रोस्कोपी इमेज एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। सरफेस मीन डायमीटर की बात करेंगे तो आपके पास डी क्यूब और डी स्क्वेयर का फार्मूला बन जाएगा। तो फिल्ट्रेशन और सरफेस रिएक्शन में एप्लीकेशन इसकी आएगी। और अगर मेन वॉल्यूम डायमीटर की बात करें तो आपके पास साइक्लोन, सेडिमेंटेशन, ड्राइंग में इसकी एप्लीकेशन आती हैं। सो आप देखें कि जो आप पार्टिकल या टाइप का डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो उनकी एप्लीकेशन है वो वेरी कर जाती है। आपको फिर एक रैंडम डाटा शो किया गया है। इस डाटा में क्या हमें शो किया है कि सेविंग के थ्रू हम लोगों ने पार्टिकल साइज को सेपरेट आउट किया है एंड वी केम टू नो या साइज रेंज अगर माइक्रोमीटर में 0 to 10 माइक्रोमीटर थी तो उसका मिड पॉइंट 0 to 10 का 5 बनता है और डी आई इज़ द मीन डायमीटर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल जो इस साइज रेंज में लाई करते हैं, दीज आर 100 पार्टिकल्स। ओके, सिमिलरली 10 to 20 का मीन डायमीटर 15 एंड देन 80 पार्टिकल्स, ये हमने एज्यूम करके डाटा को इंसर्ट किया। तो अब हम इस डाटा को यूज़ करेंगे, साइज डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट नंबर मीन डायमीटर फर्स्ट एंड देन आई शैल गाइड यू थ्रू अ मोर एडवांस एग्जांपल एज वेल। तो अब इस एग्जांपल के थ्रू हमारे पास फार्मूला मौजूद था। तो जितना आपके पास एन आई मल्टीप्लाई बाई डी आई के ऊपर हमने हर पार्टिकल को उसके डायमीटर से मल्टीप्लाई किया, मेन एवरेज डायमीटर से मल्टीप्लाई किया और उनको सम कर लिया एंड आफ्टर दैट बॉटम में हमने एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड किया एंड वी केम टू नो कि जो आपके पास मीन डायमीटर निकलता है उसकी वैल्यू 18.33 माइक्रोमीटर है। इट मीन्स कि 300 पार्टिकल साइज के डाटा के अंदर जो मीन एवरेज डायमीटर लाई करता है उसकी वैल्यू क्या निकली आपके पास? 18.33 माइक्रोमीटर, जो कि आपके पास सेकेंड रो के अंदर लाई करता है। सेकेंड रो में ऑल्दो 80 पार्टिकल्स हैं और मैक्सिमम पार्टिकल्स आपके पास 100 आते हैं जो कि 0 to 10 माइक्रोमीटर की रेंज में।
बट डाटा ने मैं बताया कि वो एक्चुअली जो पार्टिकल्स मीन डायमीटर है वो फर्स्ट रो में लाई नहीं करता, बल्कि सेकेंड रो में जहाँ 10 to 20 माइक्रोमीटर के साइज़ की पार्टिकल्स है वहाँ पर लाई करता है. सो why might number mean be misleading in a filtration process? Comment your thoughts. Okay, अब आपने क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो नंबर मीन डायमीटर आपके पास है वो मिसलीडिंग क्यों हो सकता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिहाज से. अब गौर कीजिएगा बात को. हमने एप्लीकेशन में पीछे बता दिया हुआ है कि जो आपके पास मीन डायमीटर है वो जिनकी एप्लीकेशन माइक्रोस्कोपी इमेज एनालिसिस में है, लेकिन हमने कैलकुलेशन किया मीन डायमीटर की और हमने कहा है कि इसको फिल्ट्रेशन के केस में ये क्यों एप्लीकेबल नहीं हो सकता. आपने इस पर थोड़े से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट में मेंशन करना है. ओके, देन आफ्टर दीज पैरामीटर्स वी कैन कैलकुलेट सरफेस डायमीटर, सरफेस मीन डायमीटर, ds एंड वॉल्यूम मीन डायमीटर dv. ये आप कैसे निकालेंगे कि आपने पहले मैं इनिशियल कॉलम पर जाऊँ तो मेरे पास डी का एक कॉलम बनता है, बट नेक्स्ट फॉर्मूले में डी आई स्क्वायर है, तो आप नेक्स्ट एक कॉलम एक और जनरेट करेंगे जहाँ पर डी आई स्क्वायर होगा, एक और जनरेट करेंगे डी आई क्यूब होगा, एक और जनरेट करेंगे जिसमें डी आई 4 होगा. इन तमाम डी आईज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से और अब आप उसके अकॉर्डिंगली आप लोग सम एंड प्लग करेंगे फार्मूला के अंदर, आप डी एस और डी वी की फार्मूला वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ओके, एड नोट यहाँ प्रोवाइड किया गया कि वॉल्यूम मीन इज वेरी सेंसिटिव टू लार्ज पार्टिकल्स इन द मिक्स. जैसे जैसे हम लोग अपने पार्टिकल्स को नंबर मीन से सरफेस मीन की तरफ मूव करेंगे तो आंसर बिगर होना शुरू हो जाता है, और अगर हम सरफेस मीन से वॉल्यूम मीन की तरफ मूव करेंगे तो अब आंसर आपके पास और बिगर हो जाता है. इट मीन्स हम लोग स्मॉलर पार्टिकल की रेंज से निकलकर बिगर पार्टिकल की तरफ मूव कर जाते हैं. ये बात कहने का मतलब क्या है, ये देखने के लिए रिजल्ट मैंने मेंशन कर दी है. कैलकुलेशन आपने मुझे शो करनी है क्लास के अंदर, या आप लोग कमेंट में अपने स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं कि dn की वैल्यू 18.3 माइक्रोमीटर आती है, ds की वैल्यू 21.23 आती है, dv की वैल्यू 28.30 आती है. इट मीन्स हर पोर्शन के लिए जो आपके पास हर कैलकुलेशन के थ्रू जो आपके पास मीन डायमीटर निकलता है वो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. तो जहाँ पर हमें आपके पास फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर या फ्लूइडाइज आपके पास ड्राइंग का प्रोसेस करना है, वहाँ पर हमें हाई मॉलिक्यूल या हाई एवरेज साइज की तरफ मूव करना पड़ेगा, दैट इज़ अ डीवी. और अगर आपके पास जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तो हम लोग लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी काम कर सकते हैं. सो हेयर यू कैन सी द विजुअल कंपैरिजन ऑफ मीन्स कि जैसे जैसे आपके पास मीन चेंज होता है, मीन का नाम चेंज होता है या कैलकुलेशन चेंज होती है तो आपके पास नंबर आंसर भी चेंज हो जाता है. Okay, why is dV is more appropriate than dn for designing a cyclone separator? ये आप लोगों ने बताना है. आपको मैं इस लेक्चर के स्टार्ट में ये आंसर दे चुका हूँ कि जब हम लोग साइक्लोन सेपरेटर या फिर फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें क्यों ज़रूरत होती है एक्चुअल या बिगर पार्टिकल्स को कैलकुलेशन करने की. अदरवाइज हमारे पास पार्टिकल्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं या ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. ठीक है, ये आपने कमेंट में बताना है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज about choosing the right mean diameter for the right job. अब एक और वे से बताया हुआ है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हमें बेस्ट मीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहा है तो ds इज़ द बेस्ट आंसर. पीछे कमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे तो कि आपका कौन सा बेहतरीन होगा, dn क्यों बेहतरीन नहीं होगा, वहाँ पर क्वेश्चन ये था और यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि ds इज़ द बेस्ट आंसर फॉर यूजिंग द फिल्ट्रेशन डिज़ाइन कैलकुलेशन. अगर साइक्लोन डिज़ाइनिंग करनी तो dn का आपके पास वॉल्यूमेट्रिक डायमीटर मीन डायमीटर होगा, डिजिटल इमेज एनालिसिस के लिए dn होगा. तो यहाँ पर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली बेस्ट मीन की आपको इंपॉर्टेंस बताई गई है. ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन जो आपने कमेंट में आंसर करना है. विच मीन डायमीटर वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाई. आपको एप्लीकेशन बता दी गई है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमने करनी है तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आ जाएगी. आपने आंसर बताना है कि उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट मीन डायमीटर कौन सा होगा और क्यों होगा. ठीक है, ये आपने कमेंट में आंसर करना है. स्टूडेंट प्रैक्टिस टास्क आपको टास्क दे दिया गया है. टास्क का गिवन है आपके पास कि ये साइज रेंज है, सिमिलरली आपके पास मिड पॉइंट है और आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है. वही सेम एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल था. ओके, मेक शोर टोटल पार्टिकल 300 फॉर इजियर कैलकुलेशन. वो हमने 300 पहले में फिक्स कर दिए. कीप डिक्रीजिंग और सिमेट्रिकल पैटर्न.
कंप्लीट द टेबल एंड कैलकुलेट डी एन डी वी एंड डी एस। कहता है जब दोबारा कैलकुलेट करके दो, प्रॉपर कैलकुलेशन करके दें। ओके, ओपन चैलेंज एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। थिंक लाइक अ प्रोसेस इंजीनियर, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल काउंट्स वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सेव एनालिसिस ऑफ ग्राइंडिंग मिल आउटपुट। ग्राइंडिंग मिल आउटपुट आपके पास एक साइज रिडक्शन मशीन है, उससे अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन किया, सेव एनालिसिस किया। सो एज अ प्रोसेस इंजीनियर आप किस मीन की पार्टिकल को एक्सपेक्ट करेंगे? विल बी अ डी एन, डी वी और डी एस। ठीक है, आपने इसका आंसर बताना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा इसका। सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि मीन डायमीटर को हम लोगों ने डिफाइन कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है मीन डायमीटर के थ्रू। एक्सप्लेन सरफेस एंड वॉल्यूम मीन्स को हम लोगों ने देख लिया, कनेक्शन ऑफ ईच टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मेजरिंग पार्टिकल साइज इन द लैब एंड प्लॉटिंग अ पीएसटी कर्व्स कैसे होगा। ड्रॉप योर सॉल्व आंसर एंड डाउट्स इन द कमेंट। इंशाल्लाह वी विल आंसर इन द क्लासरूम और आई विल ट्राई टू आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।